और इस बीच एक अपडेट दर्शकों को दे दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले अरविंद केजरीवाल फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे का वक्त बताया जाता है, जब वो मीडिया के सामने एक बार फिर से आएंगे, अपनी बातें रखेंगे। हालांकि कुछ देर पहले भी आए थे मीडिया के लोगों से, उन्होंने जब मुलाकात की उस दौरान भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। अब खबर यह आ रही है कि शाम 4 बजे फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और आइए अरविंद सिंह के पास अब मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी जिन्होंने इस खबर पर लगातार नजर बनाकर रखी है। अरविंद, आपके हिसाब से क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आज के इस फैसले में? देखिए अखिलेश, इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई की जांच, सीबीआई के केस पर सवाल खड़े किए और कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिनकी बिना पर इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता हो। कोर्ट ने यहां तक कहा कि सीबीआई ने बिना किसी पुख्ता सबूत के अरविंद केजरीवाल को इसमें शामिल कर लिया। कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में इकबालिया बयान की कॉपी जब मांगी गई सीबीआई से, तो कोर्ट के मांगने के बावजूद वो कॉपी नहीं दी गई। कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में जो सरकारी गवाह बनाए गए, उनके बयान की क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। कोर्ट ने यह कहा कि एक गलत ट्रेंड है कि पहले आरोपियों को माफी दी जाती है, उनको सरकारी गवाह बनाया जाता है और उसके बाद दूसरे आरोपियों के खिलाफ उनसे मनमाफिक बयान दिलाए जाते हैं। तो ये कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह कहा है कि आबकारी नीति मामले में कोई साजिश यानी आपराधिक साजिश या आपराधिक मंशा नजर नहीं आती है। सीबीआई ने एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत या गवाहियां नहीं है जिनकी बिना पर यह कहानी न्यायिक समीक्षा के दायरे में खरी उतरती हो। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने माना कि सीबीआई की तरफ से जो केस रखा गया है इस चार्जशीट के जरिए, वो इस लायक नहीं है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप भी तय हो, यानी मुकदमा भी शुरू हो, इस लायक भी सीबीआई का केस नहीं है। और यही वजह कि कोर्ट ने आरोप तय करने की स्टेज पर आरोप मुक्त कर दिया। अब सवाल यह कि आगे क्या होगा इस मामले में। जाहिर तौर पर सीबीआई इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकती है, उसके पास कानूनी राहत का विकल्प है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि अरविंद केजरीवाल और जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ इस मामले में सीबीआई से जुड़े मामले में ही आरोपी नहीं है। ईडी की तरफ से भी इस मामले में ECIR दर्ज की हुई है, वो वाला केस भी इस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, जो कि एक सेटल्ड लॉ है, वो ये है कि अगर प्रिडिकेट ऑफेंस यानी मुख्य अपराध जिसके जरिए अर्जित आय की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप अगर ईडी लगा रही हो, अगर वो आरोप नहीं बनता है, जैसा कि इस केस में हुआ कि सीबीआई की तरफ से जो मुख्य आरोप था कि करप्शन का मामला है, उसको कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, आरोप मुक्त कर दिया, तो फिर ईडी की तरफ से जो दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो भी कानूनी प्रक्रिया में खरा नहीं उतरेगा। तो इसका मतलब ये कि आज के आदेश से राहत दोहरी है। सीबीआई के केस में तो आरोप मुक्त हो ही गए हैं, मुकदमा चलेगा ही नहीं। जो ईडी का केस है उसमें भी राहत का रास्ता आज के आदेश से खुल गया है। यह राहत तब तक कायम रहेगी जब तक कि इस आदेश पर हाईकोर्ट कोई रोक नहीं लगा देता, यह आदेश रद्द नहीं होता। तब तक ये समझ लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस पहुंचा रहे हैं। अरविंद, दोबारा आपके पास लौटूं, उससे पहले जरा ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा दें। अरविंद केजरीवाल आज कैसे भावुक हो गए थे। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दाहिनी तरफ, मनीष सिसोदिया अपने घर जब पहुंचे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे और देखिए कैसे दौड़कर गले लगे ये सभी लोग। मनीष सिसोदिया, जिन्हें कई महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा इस मामले में, तो एक बहुत बड़ी जीत ना सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर इन लोगों के लिए, नेताओं के लिए है, बल्कि पार्टी के लिए भी ये एक ऑक्सीजन का काम ये फैसला कर सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो आज कोर्ट में जब फैसला आ रहा था उस दौरान भी वहां पर मौजूद थे। अरविंद, एक बहुत ही अहम बात आप बता रहे थे कि जो मामले ईडी ने दर्ज किए हैं या बाकी एजेंसियां भी जो जांच कर रही हैं, इस मामले में भी एक बड़ी राहत मिल सकती है केजरीवाल को। लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने जो कहा था जरा सुनवा देते हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर